दिन था 16 अक्टूबर 2024 और जगह थी गाजा में। इजराइल ने हमले तो बहुत तेजी से जारी रखे थे, लेकिन इसी हमले के बीच इजराइल की एक टीम रफाह इलाके के तलाल सुल्तान एक जगह होती है और उस जगह पर ये टहलती रहती है पूरी टीम। और उसी टीम को एक बिल्डिंग दिखती है सामने और वो बिल्डिंग 3 मंजिलों की होती है और उस 3 मंजिले बिल्डिंग में कुछ दूरी पर दूसरी बिल्डिंग भी होती है और उसी दूसरी बिल्डिंग पर फिलहाल सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता है और कुछ नजर नहीं आता है कि उस सामने वाली बिल्डिंग में सोफे पर क्या हो रहा है, कौन बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन वो सामने वाली बिल्डिंग सामने से देखने पर बिल्कुल धुआं धुआं नजर आता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इस दूसरी वाली बिल्डिंग पर इजराइल ने बम धमाका किया था। और इसी बम धमाका होने के बाद चूंकि वो धुआं छटने का उस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो इंतजार करते हैं कि धुआं छटे तो वो नीचे उतरे। और इसी इंतजार के साथ जैसे जैसे धुआं छटता है तो बहुत साफ तो नहीं, लेकिन एक व्यक्ति सामने दिखता है। तो सामने वाली बिल्डिंग में वो जो शख्स दिख रहा होता है वो सोफे पर बैठा रहता है, उसके मुंह पर एक नकाब होता है और हाथ नीचे की तरफ होता है और दूसरा जो हाथ होता है वो साफ साफ ये दिख रहा होता है कि उसके दूसरे हाथ में एक छड़ी है। इतना तक तो सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में यकीन मानिए आज की कहानी बेहद खौफनाक और खतरनाक होगी, क्योंकि आज हम जो कहानी आपको बताएंगे उससे कुल 106 बंधकों की रिहाई तक का ख्वाहिश इजराइल का पूरा हो सकता है। इसलिए कहानी ध्यान से और अंतिम तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। अब जैसे ही इस शख्स को इजरायली सेना ड्रोन के माध्यम से देखती है तो उस शख्स ने इस ड्रोन के ऊपर अपनी वो छड़ी उठाकर फेंक दी। अब जैसे ही वो ड्रोन के ऊपर छड़ी उठाकर फेंकती है तब इजरायली सेना को समझते देर नहीं लगती है कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और ये तीनों लोग कोई सामान्य नागरिक नहीं है, बल्कि ये तीनों हमास के लड़ाके नजर आ रहे हैं। और यही समझते हुए उस पूरे हिल के अगल बगल पूरी इजरायली सेना पहुंच जाती है और गोलियां दागना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक आश्चर्य करने वाली बात ये होती है, जो इजराइल की गोलीबारी का जो हमास के लड़ाके होते हैं वो बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं कि तभी इन गोलीबारियों के बीच अचानक एक टैंक से एक गोला दगता है और पूरा वो गोला गिरते ही पूरी बिल्डिंग निस्तो नाबूद हो जाती है। जैसे ही निस्तो नाबूद होती है बिल्डिंग धराशायी होती है। सोफे पर बैठा हुआ आदमी उसी तरीके से सोफे पर बैठा हुआ नीचे चला आता है और जब वो नीचे सामने आता है, दरअसल उस शाम इस जो अटैक हुआ रहता है उसको इजराइल के डिफेंस फोर्स की यूनिट 828 ने बिसलमार्क ब्रिगेड की टुकड़ी ने उस पूरी बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। और ये सुल्तान इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग थी। इसी पेट्रोलिंग के दौरान वो लोग यहाँ जाते थे, आते थे और उन्हें इस बिल्डिंग में 3 संदिग्धों को छुपे होने का इनपुट मिला होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस बिल्डिंग में कौन है और वो इस व्यक्ति को मारकर गलत करेंगे या सही करेंगे, लेकिन उन्होंने गलत या सही जो फैसला लेना था वो ले लिया और इस बिल्डिंग पर गोलीबारी किया। बाकायदा ड्रोन से देखा और जो मैंने आपको पहले बताया वो ड्रोन में दिखा कि वो शख्स सोफे पर बैठा है, उसके हाथ में छड़ी, उसके हाथों में चोट भी लगी हुई है। और इस शख्स के पास जो इजराइल की आईडीएफ के जवान होते हैं ये पहुंचने की कोशिश करते हैं तो सामने देखते हैं कि उस शख्स को गोली लग चुकी होती है और वहां पर हर एक चीज बिखर चुका है। और जैसे ही इस शख्स के पास पहुंचते हैं तो पहले तो वो इसे शूट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उससे हाथ उठाने के लिए भी कहते हैं, फिर भी ना वो हाथ उठाता है ना कोई हरकत करता है। तो समझ जाते हैं कि इसकी डेथ हो चुकी है। फिर बिल्कुल सतर्कता से वो लोग पास पहुंचते हैं
उसके नब्ज को टटोलते हैं और बिल्कुल तसल्ली से एकदम अच्छे से समझते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है, और उसके बाद वो उसके नकाब को हटाती हैं। लेकिन नकाब हटाने के बाद जो चेहरा सामने रहता है उसे देखकर इजरायली सेना बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है, चौंक जाती है, क्योंकि उस शख्स का चेहरा हूबहू एक व्यक्ति से मिल रहा होता है, और जो नया चीफ होता है यानी उसका नाम होता है सिरनेवार। और सिरनेवार से जब उस शख्स का चेहरा मिलता है तो यकीन मानिए इस सेना की टुकड़ी को आश्चर्य होता है कि सिरनेवार ने अपना एक हमशक्ल भी पाल रखा है, और उसी हमशक्ल का ये पूरा दिन है, और जिसकी वजह से इस तरीके की ये घटना अंजाम दी गई है। लेकिन मौत से इजरायली सेना के लिए बिल्कुल खुश रहते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिरनेवार ही जो मारा गया है ये रियल वाला सिरनेवार है। उसके लिए बाकायदा इस बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, इसको डीप फ्रीजर में रखा जाता है, और उस लाश की एक उंगली को काट दिया जाता है और काट के इजराइल के भेजा जाता है, जहां पर इस याहू सिरनेवार जो हमास का एकदम मुख्य लीडर होता है उसके लिए उसकी, चूंकि वो कुछ दिन पहले इजराइल की जेल में बंद था, तो उसके डीएनए सैंपल मिलाए जाते हैं, ब्लड सैंपल मिलाए जाते हैं। लेकिन ये पूरा इजराइल तब चौंक जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि सिरनेवार जो हमास का नया चीफ था और ये उसी बिल्डिंग में मौजूद था, क्योंकि 7 अक्टूबर को ये इनपुट मिल रहा था कि वो किसी बंकर में है, और वो जो 106 लोगों को बंधक बनाया गया है वही 106 लोगों के साथ रह रहा है, क्योंकि वो उन्हें ही ह्यूमन बम की तरह इस्तेमाल करता है। जब भी इजराइल उसके ऊपर हमला करना चाहती है तो वो सामने उनको खड़ा कर देता है। फिर आखिरकार मजबूरी में इजराइल की फोर्सेस को अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो मारेंगे तो अपने देश के नागरिक को मारेंगे। इसके वजह से इजराइल की बड़ी बड़ी यहाँ तक कि FBI, मोसाद, सारे लोग इसी हमास के चीफ याहू सिरनेवार को खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को कोई इनपुट नहीं मिल पाता है और ना ही कोई उसे खोज पा रहा होता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही सामने सिरनेवार होता है और इसकी डीएनए सिंपल मैच होती है, पूरे इजराइल में तो खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री होते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो आखिरकार ये सब होने के बाद उनके तक ये बात पहुंचाई जाती है, और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है वो बेहद खुश होते हैं और सिरनेवार की पूरी बॉडी इजराइल मंगा लेते हैं। और इजराइल इस बॉडी को मंगाने के बाद जो उनका प्लान है वो सुनेंगे तो आप बेहद चौंक जाएंगे, क्योंकि उनका प्लान है आखिरकार सिरनेवार को दफनाने के लिए हमास को जरूरत पड़ेगी, और उसकी बॉडी जब वो अपने पास रखेंगे तो हमास को कहीं ना कहीं युद्ध विराम और अपने और लड़ाकों को बचाने के लिए उस इजराइल से एक समझौता करना पड़ेगा, और वो समझौता ये होगा कि आप हमारे बंधकों को छोड़ दीजिए, बदले में अपने चीफ सिरनेवार की लाश लेकर वापस जाइए और इसे दफनाइए अपनी उस जगह पर जहां आप इन्हें दफनाना चाहते हैं। इस तरीके की पूरी प्लानिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या हमास के लोग इजराइल से संपर्क करेंगे, युद्ध विराम की बात करेंगे, और इजराइल के सुरक्षित 106 लोग, जिसमें इजराइल के साथ साथ 60 और देशों के लोगों को बंधक बनाया गया है। यकीन मानिए दोस्तों, 60 और लोगों को बंधक बनाए जाने के बावजूद भी इतने देश मिलकर उस हमास का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके पास सारे देशों की नागरिक मौजूद हैं, और वो अपनी बात जिस तरीके से चाह रहा है उस तरीके से मनवा रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है, बावजूद इसके कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और छोटी सी बात, सिरनेवार का एक बेहद अहम बॉडीगार्ड था जिसका नाम महमूद हमदान अबू यूसुफ भी था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे भी मार दिया गया है जान से। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी, जिसमें आपने सुना हमास के नए चीफ सिरनेवार की मौत की पूरी घटनाक्रम
किस तरीके से वो सोफे पर बैठे बैठे मर जाता है और इजराइल की एजेंसी मोसाद तक ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी टुकड़ी ने सिनेमार का काम तमाम कर दिया है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।